छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। बीजेपी का सदस्यता अभियान प्रदेश में बहुत तेज गति से चल रहा है। रोज 1 लाख से ज्यादा सदस्य बन रहे हैं। प्रदेश में बीजेपी का सदस्यता अभियान 3 सितंबर को सीएम साई के साथ कई मंत्रियों और प्रदेश के नेताओं को एक कार्यक्रम में सदस्य बनाने के साथ शुरू हुआ। सदस्यता अभियान बूथ स्तर पर 6 सितंबर से चल रहा है। बूथों पर फोकस करते हुए हर बूथ पर 200-200 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं बूथ में कार्यकर्ता घर घर जाकर सदस्य बनाने का भी काम कर रहे हैं। प्रदेश में 25,000 के आसपास बूथ हैं। ऐसे में 50 लाख के लक्ष्य तक बूथों के माध्यम से पहुंचने की योजना बीजेपी संगठन की है। इन सबके बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी के सदस्यता अभियान पर निशाना साधते हुए बड़ा आरोप लगाया। दीपक बैज ने कहा कि महतारी वंदन का पैसा क्या बीजेपी का सदस्य बनने दे रहे हैं? मिस कॉल कौन कर रहा है, कहां से आ रहा है, कुछ नहीं पता है। जिसके बाद सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने दीपक बैज के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी कुछ तो काम कर रही है, जिनको फायदा मिल रहा है वो सदस्यता ले रहे हैं, इसलिए दीपक बैज के पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने तो किया नहीं। खैर जो भी हो, छत्तीसगढ़ बीजेपी में अब तक 13 लाख सदस्य बन गए हैं और सदस्यता बनाने के लिए बूथ स्तर पर 6 सितंबर से काम चल रहा है। बूथों पर फोकस करते हुए हर बूथ पर 200-200 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया। इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से चर्चा। कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे, उसके पहले सुनिए पीसीसी चीफ दीपक बैज और सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल का क्या कुछ कहना है। हम दे रहे हैं, गांव में जाके उनके एमएलए से बोल रहे हैं कि हमको टारगेट दिया गया है। महिलाओं को बोल रहे हैं हम लोग आपको ना महतारी वंदन का पैसा दे रहे हैं, बीजेपी में जुड़ो, नहीं तो आपका महतारी वंदन का पैसा बंद हो जाएगा। हम प्रत्येक महीने 1,000 रुपए महतारी सदस्यता बनाने के नाम, बीजेपी ज्वाइनिंग करने के नाम से दे रहे हैं। तो ये महतारी वंदन ये बीजेपी ज्वाइनिंग करने के लिए दे रहे हैं क्या? मतलब भारतीय जनता पार्टी अपनी खोई हुई जनाधार को पाने के लिए मतलब किसी भी हद तक जाने को तैयार है, किसी भी हद तक। मतलब भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान के नाम से पूरी तरह एक ढकोसला है और सदस्यता अभियान सिर्फ एक खानापूर्ति है और अपनी सरकार की योजनाओं से लोगों को ध्यान भटकाने के लिए ये सदस्यता अभियान बेहद कम कर रही है। और जिनको बीजेपी की सरकार की योजनाओं का फायदा मिल रहा है और वो अगर बीजेपी के सदस्य बन रहे हैं तो दीपक बैज जी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? उन्होंने तो कुछ नहीं किया, इसलिए जनता ने नकार दिया। तो फिलहाल बीजेपी के इस अभियान पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं और हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान चर्चा में मौजूद हैं। रितेश मौर्य जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सत्य प्रकाश सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। पहले रितेश जी का रुख करते हैं, चूंकि बीजेपी सदस्यता अभियान पर हम चर्चा कर रहे हैं। रितेश जी, किस प्रकार से अभियान चल रहा है और कांग्रेस का ये आरोप है कि क्या आप लोग जबरदस्ती सदस्य बना रहे हैं? क्या योजनाओं का लाभ देने का लालच दे रहे हैं लोगों को कि इन योजनाओं का लाभ चाहिए तो बीजेपी के सदस्य बन जाओ? फिर कांग्रेस का यह भी कहना है कि आधारहीन सदस्य बनाए जा रहे हैं। मिस कॉल का क्या क्राइटेरिया है, कौन सदस्य बन रहा है, कुछ अता पता नहीं है। सबसे पहले इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और मैं सबसे पहले जो दीपक बैज जी ने जो बात बताया है या फिर उन्होंने बयान दिया, उनके संज्ञान में डाल दूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक 6 वर्ष में अपने नए सदस्यों को बनाने का काम और जो सदस्य हैं ऑलरेडी उनकी पुनः सदस्यता कराने का काम करती है। ये हमारे संगठन का ये एक काम है, ये जो नीति लगातार हम करते हैं। 28 अगस्त को हमने संयुक्त मोर्चा की बैठक में ये तय किया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में 50 लाख मेंबर बनाएंगे। उसके पश्चात 405 मंडलों में 24,000 के लगभग जो बूथों में हम प्रत्येक बूथ में जाकर के 200 मेंबर बनाएंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता युवा मोर्चा से मैं स्वयं छत्तीसगढ़ प्रदेश का सदस्यता प्रभारी हूँ। मैं कम से कम अभी 6 से 7 जिलों में घूमा हूँ। युवाओं के पीछे हम जा रहे हैं, पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता जा रहे हैं। किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। कोई सदस्य बनना चाहता है तो बिल्कुल मिस कॉल मारे और जो उनकी जो मेंबरशिप की जो उनका लिंक आता है, फिर उनको फॉर्म भर करके हमने फिजिकल फॉर्म भी भरने का काम हम कर रहे हैं।
मैं आपको बता देना चाहता हूं, तो दीपक बैज जी ने जो आरोप लगाया है बिल्कुल निराधार है, क्योंकि इस पर किसी के ऊपर दबाव नहीं बना सकता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी 2020-21 में उन्होंने मेंबरशिप किया था, यूथ कांग्रेस के चुनाव में उन्होंने मेंबरशिप किया था। उनको याद होना चाहिए कि किस प्रकार से कॉलेज में घुस करके उन्होंने किया था। हम तो यहाँ पर निवेदन कर रहे हैं कि हमने सरकार की तरफ से क्या क्या योजनाओं का लाभ हम उन हितग्राहियों को देने का काम कर, चाहे किसान निधि के माध्यम से होगा, चाहे महतारी बंधन के माध्यम से होगा, चाहे युवाओं के साथ हमने पीएससी घोटाले के माध्यम से न्याय देगा। हम तो अपनी योजनाओं को बता करके बोल रहे हैं कि भाई आप सदस्य बने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो छत्तीसगढ़ में देश के उत्थान के लिए काम करने वाली पार्टी है और विकास कार्य करने वाली पार्टी है। और लोग सहज रूप से स्वीकार करें और कुछ लोग नहीं स्वीकार कर रहे हैं। अभी तक हमने लगभग 14 लाख मेंबर हमने बनाया है। तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी की जो आंतर कला है वो अपने आप को छुपाने के लिए इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर के प्रश्न खड़ा कर रही है। कांग्रेस भी चला है, उनको जमीन में हकीकत पता चल जाएगा। 2023 में और 2024 की जो चुनाव थे इसमें उन्होंने देखा कि किस प्रकार जनाधार का खर्चा, वो आरोप लगा रहे भारतीय जनता पार्टी पर कि वो अपने जनाधार बचा रहे। जनाधार है हमारा भैया, हम जो है हम अपने संगठनात्मक रचनाओं को करने के लिए ये लगातार सदस्यता अभियान संगठन पर्व के माध्यम से हम करते हैं, और इसके बाद हम अभ्यास वर्ग और लगातार संगठन के ऐसे बैठके आदि हम करने का हमारा शुरू से परंपरा है। कांग्रेस की परंपरा क्या है इसकी चिंता दीपक बैज जी कर ले, मुझे लगता है ये ज्यादा बेहतर हो। चलिए सत्यप्रकाश जी से जवाब लेते हैं। सत्यप्रकाश जी, ब्रजमोहन अग्रवाल ने ये कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को ये समझना चाहिए कि बीजेपी कुछ कार्य करती है और तब जनता के बीच में जाती है, और उन्होंने पलटवार करते हुए ये भी कहा कि ये आरोप निराधार हैं। और दीपक बैज जी को क्या इससे दिक्कत हो रही है? उन्होंने कहा कि दीपक बैज जी के पेट में आखिर क्यों दर्द हो रहा है? देखिए ये बात ठीक बात है कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई परेशानी नहीं है। ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, सदस्यता अभियान चला है या कोई भी अभियान चला है, किसको जोड़ते हैं नहीं जोड़ते हैं उनका अपना निजी मामला, उनके पार्टी का मामला, अंदरूनी मामला, उसमें कोई लेना देना। मगर देखिए 2-3 बातें इसमें निकल रहा हूं। जी सत्यप्रकाश जी, आपका ऑडियो हमारे दर्शकों तक नहीं हो पा रहा है। हाँ जी, बोलिए बोलिए। चलिए, कुछ ऑडियो में सत्यप्रकाश जी कुछ इंटरप्ट आ रहा है। मैं रितेश जी की ओर एक बार फिर से चर्चा का रुख मोड़ता हूं। रितेश जी, एक बात जो खड़ी हो रही है वो ये है कि आपने, ठीक है, मेंबर्स ऑफ अभी बहुत तेजी के साथ बनाए हैं। 14 लाख का आंकड़ा जैसा आप बता रहे, तकरीबन 14 लाख के आंकड़े के आसपास हैं अभी आप लोग, 50 लाख का लक्ष्य है। पर ये क्राइटेरिया पर बहुत सवाल खड़ा हो रहा है कि ये मिस्ड कॉल के जरिए क्या कोई भी बीजेपी की सदस्यता ले सकता है क्या? देखो, निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि ये जो क्रांतिकारी योजना जो एक बोल सके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है, माननीय अमित शाह जी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, 2016 में हमने एक लाया कि पहले फिजिकल फॉर्म प्रत्येक राजनीतिक दल करता था। तो माननीय अमित शाह जी ने योजना लाई कि क्यों ना हम अधिक से अधिक सदस्यों को अपने साथ भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जाए। इसके लिए हम मिस कॉल के माध्यम से, ताकि उनको एक लिंक प्राप्त हो जाए, उस लिंक में जाकर के क्लिक करने पर एक फॉर्मेट होता है, जो फॉर्म भरे वो हो जाता है, वो दिल्ली के केंद्रीय कार्यालय पहुंच जाता है। और जो राज्य जो होते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य, हम फिजिकल फॉर्म भराने का भी काम कर रहे हैं, तो हमको डबल मेहनत होती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसका एक ही होता है कि लोग जब राजनीतिक दलों से या राजनीतिक पार्टियों से जुड़ने का मन बनाते हैं तो चाहते हैं कि बहुत आसानी से जुड़ जाए। तो ये प्रकार की एक प्लानिंग जो है भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। माननीय अमित शाह जी ने 2016 के अंदर ये योजना लाया था, जिसका लाभ आपको मालूम है कि 10 करोड़ हमने सदस्य बना करके पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व को चौंकाया था कि सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। और वर्तमान में भी हमारा जो टारगेट देश भर का 10 करोड़ से अधिक हम सदस्य बनाने का लक्ष्य रखे हैं। और रही बात आपने जो कहा 14 लाख जो मेंबर हमने बनाया है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गणेश पक्ष के कारण बहुत सारे ऐसे हमारे कार्यकर्ता है जो धार्मिक कामों में व्यस्त है। आने वाले समय में हम बहुत तेजी से 30 अक्टूबर तक का लक्ष्य से हम छत्तीसगढ़ में 50 लाख मेंबर हम बना पाएंगे। सत्यप्रकाश जी, आप सीधा सवाल मैं पूछ चुका था, केवल जवाब ये चाहिए कि बीजेपी का ये कहना है कि हम तो हमारा कार्य कर रहे हैं, इससे कांग्रेस को क्या आपत्ति है? जी विवेक जी, आवाज आ रही है ना मेरी? जी बिल्कुल साहब, बोलिए। जी देखिए, जैसे मैं बोल रहा था कि इनका अंदरूनी मामला है, हमको कोई आपत्ति नहीं है, इनका अंदरूनी मामला है, इनका निजी मामला बोल दीजिए, जो बोल दीजिए, इनका अपना मामला, किसको सदस्य बना रहे नहीं बना रहे। मगर जैसे मैं बोल रहा था कि जिसे उद्घाटन हुआ सदस्य अभियान के लिए,
ऑडिटोरियम उद्घाटन हुआ, जो सबसे वरिष्ठ सदस्य इनके हैं, 8 बार के विधायक रह चुके हैं, अभी वर्तमान सांसद है, उनको कैसे अपमानित किया गया था, किसी ने वो देखा है? तो आप वरिष्ठों के साथ क्या कर रहे हैं? आपके जो वरिष्ठ सदस्य, पहली बात। दूसरी बात देखिए, 2018 का मामला मैं याद दिलाता हूँ, रितेश जी को शायद नहीं मालूम होगा, इन्होंने बोला था कि पूरे छत्तीसगढ़ में हमने 52 लाख सदस्य बना लिए, वोट मिले थे 40 लाख। तो फर्जीवाड़ा तो उनके डाटा में रहता है, कहाँ से बनाते सदस्य, कहाँ से बनाते नहीं बनाते मालूम नहीं। और एक और बात बता दूं, देखिए जैसे दीपक बैज जी बोला, देखिए हर किसी को मालूम है ये सदस्यता अभियान चला रहे हैं, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई शॉपिंग मॉल खोले। ये आऊंगा रितेश जी आपके पास। यहाँ तक नहीं, देखिए ऑफर तो ऐसे चल रहा है विवेक जी, आपको मैं बता रहा हूँ, ऐसा ऑफर किया जा रहा है कि अगर आप इतने सदस्य बना लेंगे तो मुख्यमंत्री जी के साथ दावत में बैठाएंगे आपको, इतना बना लेंगे तो प्रधानमंत्री जी के साथ बैठाएंगे आपको। तो ये यहाँ तक कि आप मतलब ऑफर तो ऐसे कह रहे हैं शॉपिंग में जो ऑफर मिलता है कि डिस्काउंट मिल रहा है। अरे इनके सदस्य अभियान की पोल देखिए आप दुर्ग में, इनके जो अभियान के सदस्य मैं आपको एक बात बताऊं, हालांकि ये रितेश जी से पूछा जाने वाला सवाल है। मध्य प्रदेश में एक बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा था कि अगर किसी वार्ड से पूरे के पूरे सदस्य बन जाएंगे तो वहां का विकास ज्यादा होगा, पैसा ज्यादा दे देंगे। ये बोला गया है, ऑन स्टेटमेंट है ये बात। जी सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी, आई थिंक फिर से फ्रीज हो रहा है आपका ऑडियो, अभी हमारे दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रहा है, वीडियो फ्रीज हो चुका है आपका। चलिए रितेश जी, बीच बीच में ऐसे सवाल भी आते रहते हैं, ठीक है, इसे हम कह सकते हैं कि ये विकास के लिए कही बात होगी कि अच्छी बात है। नेताजी ने ये बात कही कि जो वार्ड में सबसे ज्यादा सदस्य बनेंगे वहां की ये राशि ज्यादा जारी होगी। तो क्या इसी तरह के क्राइटेरिया से बीजेपी अपना जनाधार फिर से बढ़ाएगी, क्योंकि आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं बीजेपी को? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी अगर कार्यक्रम या इस प्रकार के योजनाएं या फिर ऐसे कोई मेंबरशिप ड्राइव चलाए जाते हैं तो इसके लिए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता होती है, जिससे कार्यकर्ता मोबिलाइज हो। हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, के साथ बैठ के मैं चाय पीऊं, डल लूं। अगर किसी कार्यकर्ता के अंदर ये भाव डाला जाए कि आप 3000 मेंबरशिप बनाइए और माननीय मुख्यमंत्री के साथ आप लंच या डिनर करते हैं, आप 5000 मेंबरशिप बनाते हैं, तो माननीय तेजस्वी जो हमारे राष्ट्रीय युवा मोर्चा के, उनके साथ आप अगर आप चाय पीने जाते हैं तो उसमें बुराई क्या है? कांग्रेस भी ऐसी योजना बनाई कि राहुल गांधी से, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आप देखेंगे विधानसभा लोकसभा चुनाव में माननीय मोदी जी से मिलने का बहुत अच्छा शुभ अवसर मिला। और कितने ही आज उनका जन्म दिवस है, तो लोगों ने उनके साथ फोटो शेयर करते हुए उनको जन्मदिन की बधाई दी। मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस के प्रवक्ता को या उनके दीपक बैज जी को, कांग्रेस कितने नेता है उनके ब्लॉक स्तर के जो राहुल गांधी से डायरेक्ट मिले होंगे या सोनिया गांधी से मिले होंगे, हम ना मोबिलाइजेशन के माध्यम से संगठन को मजबूत करने का अवसर है ये। तो मुझे लगता है इसमें बुराई क्या है? अगर ये मोबिलाइज करने का तरीका अगर कोई अपना रहा है तो उसमें बुराई क्या है? ये कोई मार्केटिंग का तरीका नहीं है, ये राजनीतिक दलों को अपनी पार्टी को मजबूत करने का आधार है और हम कोई लालच नहीं दे रहे हैं इसको। कार्यकर्ता ये प्रोत्साहन का तरीका है आपका, ताकि कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह पैदा हो। फिर सत्यप्रकाश जी, क्यों आपको ऐसा लगता है सत्यप्रकाश जी कि ये तरीका सही नहीं है? रितेश जी तो कह रहे हैं कि हम प्रोत्साहन इससे पैदा करते हैं हमारे नेता। देखिए विवेक जी, देखिए हमारे जो नेता कार्यकर्ता होते हैं तो भारत जोड़ो यात्रा के तहत पूरे हर आम लोगों से मिले, फोटो की बात कर रहे हैं। हमारे जो नेता है ना, वो फोटो नहीं खिंचवाते, वो गरीबों के साथ जाके बात करते हैं, चाहे वो चाय की दुकान वाला हो, जूते का काम करने वाला व्यक्ति हो, तो गरीबों के साथ कहते हैं, उनकी मदद करते हैं। इनके जैसे नहीं ना फोटोबाजी अच्छा, आप एक मजे की बात देखिए सत्यप्रकाश जी, बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड समय तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज जी, अभी के कृषि मंत्री हैं। उन्होंने संसद में ये कहा कि राहुल जी जब हरियाणा गए थे किसानों के साथ, तो वहां पर किसान से ज्यादा कैमरामैन थे। और राहुल जी को, ये उनके शब्द बता रहा हूं सदन में, और राहुल जी को ये नहीं पता था कि किसानों से क्या पूछना है, तो वहां पर जो कैमरामैन थे वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि आप ये करिए। ये बात उन्होंने सदन में कही। देखिए शिवराज ने क्या बोला, मगर देखिए वो हर किसी को पता है कि फोटोजेनिक कौन है, कैमरामैन को कौन घूमता है, चाहे वो कहीं कन्याकुमारी में जाए या नदी किनारे तालाब किनारे टहलते भी रहे तो भी वो फोटो आती है। तो कैमरामैन कौन लेके घूमता है, वो फोटोजेनिक कौन है, सबको मालूम है। इनके तो रेल मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री से हर कोई कैमरामैन के साथ भी घूमता है। उसमें मैं ज्यादा नहीं जानता था, डिटेल में जाऊंगा तो तेज जी को दिक्कत हो जाएगी। देखिए मैं एक चीज बोलना छत्तीसगढ़ जनता के लिए हितों की बात करना चाहता हूँ। रितेश जी ने बोला कि हम जनता के पास जा रहे हैं और अपनी योजनाएं बता रहे हैं।
रितेश जी, ये कोई आप घमंड नहीं बताना चाह रहे कि हम ये दे रहे हैं तो आपको सदस्य बनना पड़ेगा। ये हक है छत्तीसगढ़ जनता का, आपने जो वादा किया वो करना पड़ेगा। अगर युवा रोजगार हम किसी पर दबाव नहीं बनाते। ठीक है रितेश जी, आऊंगा आपके पास, आऊंगा रितेश जी, आपसे ही जवाब लेने आ रहा हूँ। अगर आप दे रहे हैं तो सदस्य बनिए। देखिए वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको हितों के बारे में बात कर रहा हूं मैं, कि अगर आपने विधानसभा चुनाव में बोला मताधिकार देंगे तो आपको देना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सदस्य बन जाए। अगर युवाओं का आपने रोजगार की बात की थी तो रोजगार देना पड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो सदस्य बन जाए। अपराध कम करने की बात की थी, उल्टा अपराध बढ़ा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि चलिए सर, मैं आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। एक महत्वपूर्ण खबर इस वक्त हमारे